सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे अनुरोध पर इस प्रोग्राम में आने का कष्ट किया। खास करके ऑनरेबल जस्टिस पात्रा जी और श्री अन्नदा प्रसाद राय जी ने जिस मोहब्बत और अपनापन के साथ हमारा साथ दिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। एहसानमंद हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में कई मज़ाहिब हैं, कई रिलीजन्स हैं। हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म है और इस्लाम भी है। लेकिन जिस तरह इस्लाम को गलत समझा जाता है, उस तरह किसी भी मजहब को गलत नहीं समझा जाता, और जिस तरह इस्लाम को बदनाम किया जाता है, उस तरह किसी भी मजहब को बदनाम नहीं किया जाता। जब इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है, जब उसे अन्याय अत्याचार के साथ जोड़ा जाता है, आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है, तो बहुत दुख होता है। एक ऐसा मजहब जो इंसान की जिंदगी में और इंसानी समाज में शांति लाना चाहता हो और जिसका मकसद सिर्फ इंसानों की भलाई के सिवा कुछ भी ना हो, ऐसे मजहब को गलत समझकर उसका रिश्ता किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार के साथ जोड़ देना यकीनन बड़े दुख की बात है। वो मजहब भी क्या जिसमें इंसानियत ना हो और जो समाज का भला न चाहता हो, ऐसे मजहब को हम भी मजहब नहीं समझते। मैंने उड़िया में इस्लाम और इंसानियत की नाम की किताब लिखी है, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह इस्लाम इंसानियत का मजहब है और किस तरह वो जानवरों और परिंदों पर भी रहम करना सिखाता है। मैंने इस किताब में ये बात भी साफ कर दी है कि किन हालात में मजहब में फोर्स का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल होता है, किन हालात में खुदा के मजहब में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है या फिर जिहाद या धर्म युद्ध का आदेश दिया जाता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समाज को बुराई से रोकने के लिए, अन्याय अत्याचार से समाज को बचाने के लिए और इंसानों के अधिकारों की हिफाजत के लिए, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मजहब में इस तरह के आदेश दिए गए हैं। और धर्म का ये सिद्धांत, मजहब का ये प्रिंसिपल मेजर वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स, वेद, बाइबल और कुरान में कॉमन पाया जाता है। मैंने उस किताब में कई मिसालें भी दी हैं और ये तालीम गीता, महाभारत और रामायण में भी पाया जाता है। कौन किसकी पूजा करता है, किसकी उपासना करता है, ये उसका अधिकार है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना, इंसानों पर अत्याचार करना या उन्हें नाहक नुकसान पहुंचाना, ये उसके अधिकार नहीं है। इसलिए समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सारे काम इस्लाम में हराम कर दिए गए हैं, यानी निषिद्ध हैं। जिन कामों से इंसानों की जान को, उनके माल को, उनकी इज्जत को या उनके अखलाक को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचता हो, वो सारे काम इस्लाम में हराम कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस्लाम को गलत समझा जाता है। जो लोग गलत काम करते हैं वो गलत है, जो मुसलमान भी गलत काम करते हैं वो गलत है, ना कि इस्लाम गलत है। मिसाल के तौर पर चोरी एक क्राइम है। जो भी चोरी करता है वो जिस मजहब का आदमी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, वो मुजरिम है। हिंदुस्तान के संविधान का उसमें कोई दोष नहीं है, संविधान ने उसका आदेश नहीं दिया। इस तरह जो भी किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार करता है वो अत्याचारी है। जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है। जो फसाद करता है वो फसादी है, चाहे वो किसी मजहब का नाम लेने वाला हो। इस्लाम को गलत समझने के बहुत से कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि जहां इस्लाम के इमेज को बिगाड़ने की और उसे बदनाम करने की बहुत सारी मेहनतें दुनिया भर में हो रही हैं, वहां इस्लाम की सही तालीम को लोगों के सामने लाने की कोशिश बहुत कम हो रही है। और हमारे स्टेट उड़ीसा में शायद ये कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसा कोई अदारा नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई मदरसा नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ ये काम हो रहा हो कि लोगों को इस्लाम का सही जानकारी दी जा रही हो और उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश किया जा रहा हो।
हमारे नजर में तो नहीं है। अगर हम लोगों को इस्लाम की सही जानकारी नहीं देंगे तो वो किस तरह समझेंगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है, किस तरह उनकी गलत फहमियां दूर होंगी और किस तरह लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, ये फासले मिटेंगे। और अगर कुछ लोग इस्लाम को गलत समझते हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? हमने तो सही बात उन्हें बताया नहीं। अगर लोग गलत समझते हैं तो फिर सही क्या है उन्हें बताना चाहिए हमें कि ये बात सही है, ये बात नहीं है। ये किताब इसीलिए लिखी गई है कि लोग इस्लाम को समझें। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को सही तरह नहीं समझते, उनकी जुबान उड़िया है और इस्लाम मजहब की ज़्यादातर किताबें जो है वो उर्दू लैंग्वेज में है। और ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी हैं जो कंपैरेटिव रिलीजन में दूसरे मज़ाहिब में इंटरेस्ट रखते हैं और इस्लाम में भी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उड़िया में इस्लाम पर ढंग की किताब न होने की वजह से इस्लाम की सच्चाई को वो जान नहीं पाते। इस किताब का मकसद ये है कि हर कोई इस्लाम को समझे। अगर मुसलमान अपने मजहब को सही तरह से समझेंगे तो शायद गलत कामों से बचेंगे, और अगर गैर मुस्लिम भाई इसको समझेंगे तो उनके डाउट्स दूर हो सकेंगे। इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम क्या है, इसके सिद्धांत या इसके उसूल क्या है और इसका मकसद क्या है, इसकी सच्चाई कैसी है, उसका इंसाफ कैसा है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, किस तरह इस्लाम इंसानियत का भला चाहता है, किस तरह वो समाज में बुराइयों से इंसानों को बचाना चाहता है और किस तरह वो इंसानों की समस्याओं का बेहतरीन सल्यूशन देता है। कुछ लोग इस्लाम की स्टडी करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इसलिए मजहब की सही तस्वीर उनके सामने नहीं आ पाती और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो इस्लाम के क्रिटिक्स बन जाते हैं, अब इस्लाम को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। समझ में तो आए नहीं। मजहब के फंडामेंटल को छोड़कर कम इंपोर्टेंट बातों पे उलझने से मजहब समझ में नहीं आएगा। किसी चीज को जांचने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। और एक मिसाल देता हूं, एक आदमी गांधी जी के बारे में जानना चाहता है, गांधी जी कैसे हैं, महात्मा गांधी जी। अब वो नहीं जानता उनके बारे में, तो उसे चाहिए कि हिस्ट्री पढ़े, गांधी जी की बायोग्राफी पढ़े और उनके कारनामों को, उनकी जिंदगी को देखे। उसे ये देखना चाहिए कि गांधी जी के आदर्श और उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी आदत कैसी थी और उनका अखलाक कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी सच्चाई और ईमानदारी कैसी थी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने समाज के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, समाज के लिए उन्होंने क्या कुर्बानी, त्याग दिया। ये बयान है एक इंसान को जांचने की। अगर वो इन बातों का पता करेगा तो उसे गांधी जी की सही पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस बात पर जोर लगाए, इस बात पर जोर दे कि गांधी जी कैसा कपड़ा पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे या धोती पहनते थे, टोपी पहनते थे या पगड़ी बांधते थे, वो क्या खाते थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, तो वो उन्हें पहचानने में जरूर गलती करेगा, क्योंकि ये बातें किसी इंसान को परखने के मेयार नहीं है, मेजस्टिक नहीं। इसी तरह इस्लाम को समझने के लिए उसके फंडामेंटल टीचिंग्स को और उसके सिद्धांतों को देखना चाहिए, जो मजहब एक मजहब का मेयार है। मुझे उम्मीद है कि किताब इस्लाम को समझने में और कम्युनल हार्मनी के डेवलपमेंट में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। थैंक यू।